हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में एक्सेल की बेसिक इंटरफेस और बेसिक डेटा एंट्री सीखी। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे कुछ बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम आज लगाकर उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो भी अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो ये हमारी एक वर्कबुक ओपन कर ली है हमने। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं जिसमें अलग-अलग रिबन्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ अभी हमारी जो शीट 1 है, हम इस शीट 1 में हैं और जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि अगर आपको और शीट ऐड करनी है तो यहाँ प्लस आइकन पे आप क्लिक करके आप शीट ऐड कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो इस पे आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस शीट लेट्स सपोज ये शीट 1 है हमारी, अगर आपको इसे कुछ और नाम देना है तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ रीनेम में आप जाएँगे तो आप इसे कोई भी नाम जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम प्रोजेक्ट 1 दे देते हैं। एंटर कर देंगे तो अब ये नाम प्रोजेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी और अगर आप इस टैब का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो आप जो भी आप कलर चाहें वो यहाँ से अपने टैब का कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसे मूव करना है, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट वाली जो टैब है इसे मैं लास्ट में ले जाना चाहता हूँ तो आपको अपना जो माउस है उससे लेफ्ट की प्रेस करना है और उसे होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप इसे मूव करेंगे, ऊपर ब्लैक आपको एरो दिखाई देगा। तो जैसे अब दिख रहा है कि लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही अपने माउस का लेफ्ट की छोड़ेंगे तो आपकी ये शीट यहाँ पर मूव होके आ जाएगी। अगेन वापस से एक बार करते हैं। हमने प्रेस किया, होल्ड किया और अब अगर हमें बीच में ले जाना है तो हम बीच में ड्रॉप कर देंगे तो ये शीट वहाँ पर मूव होके आ जाएगी। अगर इसी शीट की आपको एक कॉपी बनानी है, मान लीजिए आपने कुछ काम उसमें किया है और सेम शीट की आप कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगेन राइट क्लिक करिए और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको मूव और कॉपी का। तो यहाँ पर आप इसी सेम वर्कबुक में भी शीट को मूव कर सकते हैं और अगर आप नई किसी वर्कबुक में करना चाहते हैं तो वहाँ भी डायरेक्ट कॉपी करके ले जा सकते हैं। अभी हम इसी वर्कबुक में लास्ट में एक कॉपी इसकी बना रहे हैं तो मूव एंड में आपको क्लिक करना है। क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट 1 की एक कॉपी शीट यहाँ बन गई है। इसका नाम प्रोजेक्ट 1 और 2 आ रहा है। अगेन राइट क्लिक करिए और इसे आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस से आप इसे डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाता है और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट 2 इसे नाम देकर एंटर प्रेस कर देंगे तो प्रोजेक्ट 2 हो जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट 1 को स्टार्टिंग में ले जा रहे हैं और प्रोजेक्ट 2 को भी यहाँ हमने पुट कर दिया है। अब आप यहाँ पर अगर हम कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ नेम लिख रखा है, जैसे आपने राम लिखा हुआ है। अब आपको चाहिए कि ये जो राम है वो आप इस सेल पे यहाँ पर कॉपी करके आप पेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करना होगा आपको और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना होगा। जैसे ही आप करेंगे तो कंट्रोल सी करते ही आप ये देखेंगे कि ये हाईलाइट हो गया सेल, यानी ये कॉपी हो चुका है। अब जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दीजिए और ये पेस्ट हो जाएगा। अगर दोबारा से कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो अभी क्योंकि ये देख रहे हैं कि अभी ये सेल अभी भी हाईलाइट है यानी कॉपी है ये, तो आप कंट्रोल वी दोबारा पेस्ट करेंगे तो वापस से ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आप जो यहाँ आपने पेस्ट कर दिया है वो गलत हो गया है और वो आपको पेस्ट नहीं करना था, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करना होगा। तो उससे क्या होगा कि एक स्टेप बैक आप आ गए हैं। अगेन मान लीजिए ये भी यहाँ पर गलत हुआ है और कंट्रोल जेड आप दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये भी बैक हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन वापस से पीछे चले गए हैं हम। पर मान लीजिए हमने जो इससे पहले स्टेप था, जो यहाँ पर राम हमने लिखा था वो सही था, तो कंट्रोल के साथ आपको वाई प्रेस कर देना है और ये अगेन वापस आ जाएगा। एक बार और कंट्रोल वाई करेंगे तो अगेन ये वापस आ जाएगा। इसे रीडू कहते हैं। तो कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं और कंट्रोल वाई से हम रीडू यानी वापस से उस स्टेप को लेके आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि यहाँ पर हम कोई एंट्री करते हैं ऐसे, तो ये हमने करा, एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये नीचे की तरफ, एंटर प्रेस करते ही आपका जो कर्सर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। अपने कीबोर्ड के
जो आप एरो कीज होती हैं उनकी मदद से उसे राइट में, लेफ्ट में, अप यानी ऊपर और डाउन नीचे करके मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई एरिया सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ये दोनों नाम आपको एक साथ कॉपी करने हैं, तो आप दो मेथड हैं इसके, या तो आप कीबोर्ड से आप इस अपना लेफ्ट की प्रेस करिए, होल्ड करके रखिए और नीचे मूव कर दीजिए। जैसे ही दोनों सेलेक्ट हो जाएं, कंट्रोल सी से आप एक साथ इसे कॉपी कर सकते हैं और जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। विजिबिलिटी के लिए आप ये राइट कॉर्नर पे यहाँ जूम इन के ऑप्शन पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे रहता है, अभी फ़िलहाल हम 150% कर लेते हैं ताकि और अच्छे से विजिबिलिटी आपके पास आ जाए। एक चीज़ और, जैसे ही हमने ये कॉपी किया था तो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ जो है वो हाईलाइट हो रहा है। इसे रोकने के लिए अपने कीबोर्ड से आपको एस्केप की प्रेस करना होगा। ई, एस और सी लिखा होगा, उस की को जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ये हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ये नाम हैं कुछ इस तरीके से, ये नाम है। अब आपको इन सबको कॉपी करना है एक साथ, तो पूरा सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो पूरा जो एरिया है वो आपका पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल सी से इसे कॉपी करना चाहते हैं और अब हम दूसरी शीट में यानी प्रोजेक्ट 1 में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। सेम चीज आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको रिपीट करनी है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की इसमें होता है F4। तो अगर आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे तो जो भी आपने लास्ट स्टेप करा है, जैसे हमने कंट्रोल से कॉपी करके और कंट्रोल वी से पेस्ट किया था, तो वो लास्ट स्टेप यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो अब हम एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं और उन्हें लगाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक डेटा हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख दिया है, अब यहाँ 1 एंटर किया है और यहाँ 2, अब यहाँ पर हम 3 एंटर करते हैं। या तो हम ये चीज़ मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट की प्रेस करिए और उसे होल्ड करके रखिए और नीचे जब आएंगे आप, तो यहाँ पर नीचे आने के बाद इस तरीके से जब आप आ जाएंगे तो इसे जब एक बार छोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का आइकन बन जाता है। इसको पकड़ के आपको अगेन लेफ्ट की प्रेस करनी है अपने माउस की और इसे जहाँ तक भी चाहें आप ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि मान लीजिए हमें 10 सीरियल नंबर चाहिए, 10 तक हमने कर दिया तो ये ऑटो फिल हो जाएगा अपने आप ही। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें 5 ही चाहिए, तो अभी हम इसे दोबारा से ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक और डिलीट की को प्रेस करके ये डेटा डिलीट कर देते हैं। तो 5 नंबर तक सीरियल नंबर हमारे पास आ गए हैं। यहाँ कुछ हम एम्प्लॉय का नेम लिख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि जब नेम हमने लिखा है तो ये जो पूरी तरह से इस कॉलम में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ये जो ऊपर आप देख रहे हैं प्लस का साइन, जैसे ही बन जाएगा कर्सर ऊपर ले जाएंगे इसके बॉर्डर पे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। इससे आप लेफ्ट की से प्रेस करके आप चाहे तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ये बने तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक उस कॉलम पे जो भी मैक्सिमम लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी कुछ नेम हम एंटर कर लेते हैं। ये हमने कुछ नेम यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर दिए हैं। हर एक सेल में 5 नेम हमारे पास आ गए हैं एम्प्लॉय के। और यहाँ पर हम एम्प्लॉय का सैलरी ले लेते हैं जो कि जैन की होगी। फिर यहाँ पर हम फिर से सैलरी ले लेते हैं फेब मंथ की, और यहाँ पर भी हम सैलरी ले लेते हैं मार्च मंथ की। यहाँ इन एम्प्लॉयज़ की हम टोटल सैलरी निकालेंगे, तो हम सम करके देखेंगे कि टोटल उनकी सैलरी कितनी है। यहाँ पर हम उन सैलरी का एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर हम मैक्सिमम जो सैलरी है किस मंथ की है वो निकालेंगे।
तो मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। यहाँ पर हम मिनिमम सैलरी उसकी चेक करेंगे और यहाँ पर हम काउंट लगाकर भी एक बार हम देखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले हम आज डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि हेडर कौन सा है हमारा और नॉर्मल चीज़ें क्या हैं। जैसे कि ये नंबर्स हैं, इनकी अलाइनमेंट हम सही कर सकते हैं। तो इस पे हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ होम टैब में आपको यहाँ पर अलाइनमेंट का एक रिबन में सेक्शन मिल जाएगा, अलाइनमेंट का ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी सीखा था कि यहाँ पर जो प्लस का साइन है, अगर डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपनी जो भी इसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग कॉलम हो जाता है। ऐसे ही जो नेम है हमारे, वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन है, इसको भी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा से विजिबल हो जाए। अब यही फॉर्मेटिंग हमें ये सैलरी जो वैल्यूज़ हैं इन पे भी अप्लाई करनी है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप अगर एरिया सेलेक्ट कर देंगे पूरा, जहाँ भी आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है तो यहाँ से वो अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसके नंबर्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। तो उसे हटाने के लिए सबसे पहले आप ये पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर होम टैब में ही ये पहला ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड का, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पेस्ट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे और इसमें यहाँ सबसे बॉटम में पेस्ट स्पेशल पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक ये जो डायलॉग बॉक्स है वो मिलता है। बस इस पर आप वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब ये जो फॉर्मूला है आपका वो वैल्यू में हो गया है, बार बार चेंज नहीं होगा। स्केप से वो बॉर्डर जो हाईलाइट हो रहा था वो हमने हटा दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडर हैं हमारे, इनको थोड़ा सा हम बोल्ड कर दें। तो पहले इसे ऐसे आपको लेफ्ट की से होल्ड करके यहाँ तक जाना है और इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब में ही ये फॉन्ट का जो सेक्शन ग्रुप है इसमें आपको आना है और बोल्ड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से आप इसका कोई भी फल यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कलर ले लेते हैं और यहाँ से आप अगर इसका फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे तो ये कुछ अच्छा दिखने लगेगा आपको और अब थोड़ा अच्छे से विजिबल है। तो चलिए अभी हम टोटल सैलरी निकाल लेते हैं, इन एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बराबर का साइन देना होगा और टोटल निकालने के लिए हमें यहाँ पर एस यू और एम प्रेस करना होगा। सम जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके बाद एक ब्रैकेट आपको ऑन करना होगा, यानी ओपन करना होगा। उसके बाद ये पूरी रेंज इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये C2 से E2 आप ऊपर फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो गई ये रेंज। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अब आप ये देखेंगे कि ये इसका टोटल आ गया है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट भी करते हैं तो आप नीचे बॉटम में भी यहाँ पर आप सम देख सकते हैं, 68961 आ रहा है, जो हमारा फॉर्मूले से भी आ गया है। अब बस आपको यहाँ पर ये कॉर्नर पे क्लिक करना है और इस पर अगर डबल टैप कर देंगे तो ये नीचे तक अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, यानी सभी में फॉर्मूला आप देख सकते हैं अप्लाई हो गया है। अब हमें एवरेज निकालना है इसका, तो फिर से बराबर का साइन देंगे और इस बार एवरेज निकालने के लिए एवरेज लिख देंगे। यहाँ से एवरेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें एक टैब प्रेस करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एवरेज का और आप देख रहे हैं ब्रैकेट अपने आप ही ओपन हो गया है। अब बस आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका एवरेज निकालना है। तो C2 से E2 हमारी रेंज है। ब्रैकेट को क्लोज करना है दोबारा से, तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। एंटर कर देंगे तो ये फॉर्मूला लग गया। वापस से कॉर्नर पे डबल क्लिक कर देंगे तो फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एवरेज निकल के आ गया, जो कि 22322 आ रहा है। अब आप यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम किस मंथ की सैलरी है अगर वो निकालना है तो फिर से बराबर का साइन दीजिए
मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करिए और टैब प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब ये रेंज सेलेक्ट कर दीजिए जिसका भी आपको मैक्सिमम निकालना है और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर हिट कर दीजिए। तो इसमें आप मैक्सिमम का मतलब ये है कि इन तीनों महीने में एम्प्लॉय की किस महीने में सबसे ज़्यादा सैलरी आई है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं 27201 जैन मंथ में सबसे ज़्यादा है, तो वो आ गया है। नीचे तक इसे डबल क्लिक से आप ड्रैग कर दीजिए, तो अब जिस भी मंथ की मैक्सिमम होगी, जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ये आ गई है, यहाँ पर अगेन ये वाली मैक्सिमम है तो वो आ गई है इस तरीके से। अब मिनिमम के लिए बराबर का फिर से साइन देना है आपको, और इस बार मिनिमम के लिए MI और N प्रेस करेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आपको वो रेंज दोबारा से सिलेक्ट करनी है जिसका मिनिमम रेंज आप देखना चाहते हैं, मिनिमम नंबर। ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर कर देंगे तो आपको इस गिवन रेंज में जो भी मिनिमम यानी सबसे छोटा नंबर होगा वो अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा। वापस से कॉर्नर पे प्लस का साइन देखते ही ये डबल क्लिक कर दीजिए और उसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, तो ये काउंट करके बताता है कि कितने महीने की सैलरी है। जैसे कि आप इज इक्वल टू देकर यहाँ पर जब काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो इसमें वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ये पूरी रेंज दे दीजिए इसे इस तरीके से। तो जैसे ही आपने ये पूरी रेंज दे दी और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट कर दिया तो इसमें 3 आ रहा है, यानी ये 3 महीने का है, 1, 2 और 3, तो ये काउंट बता रहा है। अब क्योंकि ये 3 ही महीने की सैलरी है सारे एम्प्लॉयज़ की, तो जब इसे आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आउटपुट 3 ही आएगा सभी के लिए। अगेन इस पे भी हम यही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं जो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी, तो वही तरीका होगा। पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस पे भी हमें वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उन कॉलम को लेफ्ट की माउस का प्रेस करके और होल्ड करके रखेंगे और फिर उसके बाद साइड में हम ड्रैग करके और बटन को छोड़ देंगे जैसे ही, तो आपका जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और जो फंक्शंस हैं, फॉर्मूले हैं, वो सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।